क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, इसको देखते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज। इसमें हमारे पास दो कीवर्ड हैं, एक टेंजेंट है, एक एक्सट्रीमिटीज़ है। दोनों वर्ड को समझते हैं, अपने आप ही आंसर सामने आ जाएगा। पहली चीज़ जो है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर्किल के टेंजेंट वो लाइन है जो सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच होकर निकलती है ऐसे, और ये टेंजेंट का पॉइंट है। इसे आप पी एक्स कुछ भी मान सकते हैं। तो इसने कहा है कि कोई भी सर्किल है उसके पास टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स का मतलब है एक से ज़्यादा जो एक्सट्रीमिटीज़ पे हैं। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब डायमीटर के बिल्कुल एंड पॉइंट पे हैं। तो इसने डायमीटर का नाम लिया यहाँ पे। डायमीटर ऐसे रहेगा अगर इसका सेंटर हम यहाँ मान लें, और इसके एंड पॉइंट पे हैं ऐसे। तो उनका जो टेंजेंट्स का आपस में रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के साथ पैरेलल है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई दो टेंजेंट जाते हैं सर्किल के ऊपर तो हमेशा पैरेलल होंगे। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा हमारा। ये ऑप्शन इसका आंसर ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, कोई ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, और इन ट्राइंगल्स में हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं। बी बराबर है ए के और बी एंगल बराबर है हमारा ए के, और एफ बराबर है सी के, और एक साइड के साथ उसका रेशो दे दिया। तो इनके बाद, इन कंडीशंस के बाद कुछ इसने मल्टीपल चॉइसेस दे दी हमें। हम देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले से ड्रॉ करके देखते हैं ट्राइंगल को, तभी क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले दो ट्राइंगल, एक ये एक ये। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये इनकी साइड्स हैं ट्राइंगल की। एंगल बी बराबर है हमारे पास, एंगल बी बराबर है हमारे पास एंगल ई के, और एंगल एफ बराबर है सी के, यानी कि ये एंगल बराबर है इसके। दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा। जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक यहाँ पर रूल हो गया क्या, एंगल एंगल से या एंगल 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 से, ये ट्राइंगल दोनों क्या है हमारे सिमिलर। अब देखते हैं हम क्या कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। इसने एक चीज़ और दी है हमें, क्या, ए बी बराबर है 3DE। तो ए बी का रेशो आया डी के साथ। अगर मैं इस डी को यहाँ से डिवाइड में ले आऊँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये रह गया 3/1। तो इस 3/1 से मुझे पता चला कि ए बी अगर 3K है। अब ये K कहाँ से आया, आपको ट्राइंगल्स में पता होगा, रेशो को अलग करने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है उससे। तो ये 3K है तो ये 1K है, बट कॉन्ग्रुएंट का रूल बोलता है अगर ये 3K है तो ये भी 3K होनी चाहिए थी। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये सिमिलर है। सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे फोर्थ को टिक कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दी है और उसमें हमारे पास पावर्स हैं। पावर्स में एक वेरिएबल है n, और उसकी वैल्यू इसने हमारे से पूछी है इस n की। तो सोल्व करके देखते हैं क्या निकलता है इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो क्लियरिटी आ जाएगी कैसे। जो गिवन है वो वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। -1 की पावर 8, ये आपको पता होगा कि अगर किसी भी सिंबल की पावर पॉजिटिव है उसके अंदर वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की जगह चाहे यहाँ 4 होता, 5 होता, 6 होता, कुछ भी होता, बट अगर पावर ऊपर पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर पावर यानी कि जो डिग्री है वो पॉजिटिव है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। जैसे ही 4 की पावर यहाँ पे 16 हो जाएगा। बट अगर यही पावर यहाँ पे ओड होती तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर पावर पॉजिटिव है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। पावर अगर ओड है तो माइनस रिटेन रहेगा यहाँ पे।
ठीक है, हम इसे सोल्व करते हैं। -1 की पावर n एज इट इज़ है, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर होने की वजह से 1 की चाहे कितनी पावर कर लो 1 ही रहेगा, बट ये माइनस इसलिए वैनिश हो रहा है क्योंकि पावर 8 है, बराबर 0। -1 की पावर n बराबर में आके 1 माइनस का हो गया, हम इसे इधर ले आए, माइनस का 1 हो गया। कंपेयर करना है तो मैं इसकी भी पावर लिख लेता हूँ, जब कोई पावर नहीं है तो 1 होगी। बट ये चीज़ समझ में आ रही है देखने से भी कि n की पावर 1 है, यानी कि n की पावर 1 है तो उसका मतलब n इज इक्वल टू ओड है। कंपेयर करने से क्लियर हो रहा। बट अगर यहाँ पे हम पावर भी कंपेयर ना कर पाते, बट हमें इस माइनस से ही पता चल रहा है कि वो ओड ही रहेगी, क्योंकि यहाँ माइनस जब आया होगा जब वो रिटेन कर रहा होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इन चैप्टर को आप अलजेब्रा को प्रॉपर तरीके से करके आए होंगे तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो उसका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये चीज़ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना जो समझाई थी यहाँ पे कि माइनस पावर को अगर माइनस को अगर पॉजिटिव पावर से लेंगे, माइनस को अगर इवन पावर से लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस को अगर ओड पावर से लेंगे तो हमेशा निगेटिव आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।